भारत को 3 नए अपाचे हेलीकॉप्टर्स जिनको कि फ्लाइंग टैंक कहा जाता है, वो साहब अमेरिका से उड़ता है भारत को डिलीवरी देने के लिए। और उनको एक खास राजस्थानी रंग में रंगा भी जाता है वहां पर, जैसे कि इंडिया की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हुआ क्या, क्या मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है? दरअसल एक AN-124 बड़ा भीमकाय कार्गो एयरक्राफ्ट, उसके अंदर 3 हेलीकॉप्टर रखे जाते हैं। और साहब ये अमेरिका के मैसा गेटवे एयरपोर्ट से उड़ता है। ये सारी कहानी 30 अक्टूबर और 8 नवंबर के बीच की है। सारी कहानी, सब कुछ तैयार, हेलीकॉप्टर तैयार, उसको AN-124 बड़ा जो क्या कहते हैं कार्गो एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर रख दिया जाता है। उसके बाद ये रास्ते में ब्रिटेन में रुकता है और वहां पे ईस्ट मिडलैंड्स एयरपोर्ट के ऊपर क्यों रुकता है पता नहीं। वहां 8 दिन रुका रहता है। 8 दिन रुका रहता है और जहां इसको फिर ये 8 दिन के बाद फ्लाइट लेता है, तो इसको भारत आना चाहिए था। एक्चुअली बीच में रुकना नहीं चाहिए था। ये तो बड़ा लंबा उड़ सकता है। अगर वहां रुकता तो फ्यूलिंग करके निकल जाता था इंडिया के लिए। 8 दिन रुका रहा, ये रहस्य समझ नहीं आया। 8 दिन में क्या हुआ ये भी पता नहीं है। क्या ब्रिटेन में उसका सामान उतरा नहीं उतरा ये भी नहीं पता। लेकिन 8 दिन के बाद इसने उड़ान भरी और उड़ान भर के वापस अमेरिका चला गया। ब्रिटेन से भारत के लोग इंतजार कर रहे हैं, भारत की जो आर्मी है इंतजार कर रही है। और ये 30 अक्टूबर को निकल जाता है साहब। वॉर जोन एक जो ब्लॉग है या मैगजीन है, वो ये कहते हैं कि ये विमान ब्रिटेन की बजाय जर्मनी के लीपजिग, एक और जो सो कॉल्ड है, वहां से फिर ये मैसा गेटवे हाईवे जो एयरपोर्ट है एरिजोना, वहां चला जाता है। मोटा मोटा ये है कि ये बीच में यूरोपियन एयरपोर्ट पे उतरता है, 8 दिन खड़ा रहता है। भारत के लिए फ्लाई करना था, इसको तीनों हैंडओवर करने थे, वो नहीं किए गए। और वहां से उड़कर ये प्लेन वापस अमेरिका चला गया। और वहां पे शायद रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका के एयरपोर्ट पे से उतारते हुए देखा गया। और ये इंडिया के करीब करीब $800 मिलियन के 6 हेलीकॉप्टर्स का सौदे में से ये उसकी डिलीवरी थी। अब क्या दिक्कत हुई है भाई? अल्टीमेटली कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। बोइंग कंपनी जिसने बनाया होगा अपाचे हेलीकॉप्टर, वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भारत की ओर से कुछ नहीं हुआ है। क्या कस्टम्स की कोई तकलीफ थी? क्या कोई टेक्निकल समस्या थी? भारत में तो कस्टम्स की कोई तकलीफ ही नहीं है। कोई टेक्निकल समस्या है या कोई और डिप्लोमेटिक अड़चन है? अब ये मुझे लगता है कि हो सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं वो थोड़े खराब हैं, ट्रंप साहब और मोदी के बीच में। तो क्या कुछ ऐसा ऑर्डर दिया गया है कि भैया तुम इसको जा रहे हो तो वापस ले जाओ अमेरिका, हम इंडिया को डिलीवर नहीं करेंगे, बहाना बनाएंगे, बाद में देंगे, कुछ करेंगे? ये नहीं पता लग रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा रहस्य है कि 3 अपाचे फ्लाइंग टैंक हेलीकॉप्टर भारत के लिए निकलते हैं और फिर उड़कर वापस चले जाते हैं एक यूरोपियन एयरपोर्ट से। 8 दिन, और भारत में हम इंतजार करते रह जाते हैं कि प्लेन आने वाला है और हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वाकया भारत के लिए किसी तमांचे से कम नहीं। 4 अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर जो इंडियन आर्मी के लिए जा रहे थे, बरतानिया तक पहुंचे, वहां कई दिन रुके और फिर अचानक वापस अमेरिका लौट गए। यानी कि उड़ान भारत के लिए थी मगर लैंडिंग वापस अमेरिका में हुई। लेकिन अब भारतीय मीडिया ज्यादातर खामोश है। ये भारत के लिए एक बड़ी सबकी है, क्योंकि मोदी सरकार उन्हीं हेलीकॉप्टर्स को अपनी फौजी ताकत की अलामत बनाकर पेश कर रही थी। अब ना सिर्फ ये शिपमेंट
रुक गई, बल्कि दुनिया भर में ये तासर गया है कि अमेरिका को भी भारत पर एतमाद नहीं रहा। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।